गाइज टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन में मैं बात कर रहा था कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और दो सरफेसेस में अगर रिलेटिव मोशन आ गई तो डेफिनेटली उनके आपस में बीच में क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। अब जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब क्या, मतलब ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर ये ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा। यार ये बहुत स्लो ले रहा है यार, क्या करूं यार मैं, डैम इट। मैंने ना कैप्चर कार्ड मंगवाया है और एप्पल का जो HDMI कनेक्टर होता है ना, मेरे पास है, रुको एक सेकेंड, वो मैंने लिया है, एप्पल का HDMI कनेक्टर। ये देखो, और एप्पल इतनी महंगी चीजें बेचता है, ये 4,500 का है सिर्फ, इतना सा कुछ नहीं, कनेक्टर है बस, इसको कनेक्ट करने का। लेकिन इसका जो इसको कैप्चर करने के लिए जो कैप्चर कार्ड चाहिए ना, वो अभी मैंने ऑर्डर किया है, वो अभी ऑर्डर करके आएगा। अभी वो आया नहीं यार, वो ऑर्डर जब आएगा ना तब ये भी फास्ट हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ ना ये भी फास्ट दिखेगा आपको। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब यूजुअली 3 टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स, वैसे बेसिकली देखा जाए तो 2 ही टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स। एक तो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। बाय द वे, अगर आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ किया है। ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड एंड स्पीक। सो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये 2 टाइप का फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, सिंपल है। ये ब्लॉक है लेटस से, इसका नीचे सरफेस है, तो इस ब्लॉक को अगर आप आगे खींचते हो तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और इसका जब मोशन में होगा तब जो फ्रिक्शन आएगा उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ की जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको, नॉर्मल रिएक्शन को। मतलब क्या, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, अभी जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो सीधा mg के बराबर आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर आए। इस केस में mg के बराबर है। ठीक है, तो भाई ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू। स्पेसिफिकली देखा जाए तो म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू। ओके, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, इसकी यूजुअली जो वैल्यू होती है ना, वो लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है यूजुअली। 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम है तो फ्रिक्शन भी कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दिया जाए इसका, एक ये मास है लेटस से, इमेजिन करो 6 kg, और यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया 0.3 और इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन। बोला कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो आप कैसे बताओगे, हाउ विल यू टेल द एक्सेलरेशन। 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना उसके ऊपर, तो भाई एक्सेलरेशन कितना आएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आएगा वो आप फाइंड कर सकते हो अपना न्यूटन का लॉ लगा के। आप बस ये देखो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ रहा है,
फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, डाउनवर्ड mg है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी n इक्वल टू mg। ये यहाँ पे पुट करो, म्यू के कितना है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, m है 6 इंटू 10 60, कितना आएगा ये 12 न्यूटन ना, 12 न्यूटन, 120 नहीं है वो 12 है, एम आई राइट, 12 न्यूटन। ये फ्रिक्शन उसको पीछे खींच रहा है, तो भैया इसको आगे खींचने वाला फोर्स कौन सा है 40, और पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन कितना है 12। तो यार नेट फोर्स कितना हो जाएगा 40 माइनस 12 कितना होता है 28। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 28/6, दैट इज 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपका आंसर है। समझ में आया क्या आप लोगों को, गॉट इट, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ऐसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल। इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ऐसा दिया, फाइंड द डिस्टेंस s after which the block will stop। चलो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। सर मागच्या क्वेश्चन मध्ये F18 आहे ना, आन्सर 18 पाहिजे ना सर, 18 कस काय बेटा, काय झालं यार, मला मी 12 कस काय लिहिलं इथे, डॅम इट। साइन 2 12, साइन 3 18, 18 न्यूटन यायला पाहिजे, इथे 18 मायनस व्हायला पाहिजे, इथे 18 मायनस केल्यावर किती येतं मग 22 यायला पाहिजे ना इकडे, डॅम इट। तुम्ही लगेच सांगायचं ना, तुम्ही झोपले होते का सगळेजण? 11/3 इले 11/3। ओके, हा चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, ईशाने बरोबर पॉइंट आउट केलं। ओके, यस चेतन, यू वांट टू से समथिंग बेटा? फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। यहाँ पे ब्लॉक का मास मैंने भले ही ना दिया हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि क्योंकि जब वो ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी होगी एम जी के बराबर होगी ना, है कि नहीं? वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो एम जी के बराबर होगी। ओके, तो वो जो F इक्वल टू म्यू एम जी है, F इक्वल टू म्यू एम जी, वो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसके वजह से यहाँ पे बैकवर्ड एक्सेलरेशन आएगा। बैकवर्ड एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, डिससेलरेशन। तो वो डिससेलरेशन कितना आएगा, वो आएगा, बैकवर्ड फोर्स है ना तो मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो फॉरवर्ड है, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी फॉरवर्ड है कि नहीं? तो बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में फोर्स है म्यू एम जी डिवाइड बाय इसका मास कितना है m, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो रिटार्डेशन आएगा म्यू जी, म्यू कितना दिया यहाँ पे 0.4
0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार ये बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ना उसका, यू कैन कॉल इट डिसलेरेशन और यू कैन कॉल इट रिटार्डेशन। ओके, नाउ यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली है, स्टॉप बोला ना, तो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40, वो यूज करो यहाँ पे 40 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -4, टाइम आपको फाइंड करने का है, ये आएगा 40 इक्वल टू 40, t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया तो सेकंड इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है भाई 40, टाइम कितना है 10 सेकेंड आया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना निकाला अपन लोगों ने -4, और 10 का स्क्वायर 100, यह आता है 400 माइनस 200 मीटर। सो द ब्लॉक विल स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। वैष्णवी सेइंग सर डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन यूज किया तो डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फिर टाइम नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलता है, वो भी चलता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो भाई। 3 kg 2 kg म्यू इज इक्वल टू 0.6, एक्सेलरेशन फाइंड करो। फाइंड एक्सेलरेशन a एंड टेंशन t, और टेंशन भी फाइंड करो। चलो भाई, टाइम दे दो मैं इसके लिए, मुझे लगता है 1 मिनट काफी हो जाएगा, 1 मिनट विल बी सफिशिएंट ना। चेतन ने पहले ही आंसर दे दिया, 18/5 मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर सॉरी। मेरे को क्लासरूम में लेक्चर लेने का बहुत मन कर रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि यार क्लास सामने स्टूडेंट्स बैठे हो और मैं सामने पढ़ाऊं। ओके, ये देखो, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन mg। ओके, पीछे खींचने वाला फोर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर आएगी 20 न्यूटन, म्यू कितना है 0.6 इंटू 20, 12 न्यूटन आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आएगा 12 न्यूटन। भाई 12 न्यूटन आपका फ्रिक्शन आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी वो 12 न्यूटन फ्रिक्शन आने के बाद आप ये देखो, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बताओ भाई नेट पुलिंग फोर्स कितना है, ये 30 न्यूटन आगे खींच रहा है और ये 12 न्यूटन पीछे खींच रहा है, 30 माइनस 12 अपॉन टोटल मास 3 kg एंड 2 kg 5 kg, 30 माइनस 12 इज 18, 18/5, ये आता है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए, इसका मतलब चेतन ने जो आंसर दिया था वो सही है, ठीक है। ऋषिकेश इज सेइंग सर इफ यू फील लाइक, तो फिर बोर्ड पे लो। अरे बोर्ड पे फिर भी आप सामने नहीं होते ना यार, आप मुझे कैमरे को देख के सिखाना पड़ता है ना। ओके, उल्टा ये सही है बोर्ड से, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट ऐसा लगता तो है इसमें आपके कमेंट्स देख के। अगला आपको टेंशन निकालने का है तो आप किसी का इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लो 3 kg का,
यहाँ पे टेंशन टी होगा, देखो ये टी, और नीचे खींचने वाला 30 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है 30 माइनस टी, मास इज 3, एक्सेलरेशन इज 3.6। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 10.6। ओके 10.8, तो ये आएगा t इक्वल टू 30 माइनस 10.8, 19.2 न्यूटन आ गया टेंशन। समझे कि नहीं समझे? ये इतना स्लो लिखा जा रहा है कि उसके पहले मेरी बात सुनाई दे रही होगी आपको। साक्षी ने भी वही आंसर बताया। रोहन म्हणतोय सर फक्त सांगा एकदाचा क्लास सुरू झाला की पहिले येऊन बसतो। क्लास मध्ये मजा नाही राहते का, आपला क्लास जेव्हा सुरू होईल ना तेव्हा लय मजा येईल, खूप मजा येईल। ओके चलो, तुम्हाला क्लासचं वातावरण माहितच नाही रे पोरांनो, टेरिफिक असतं एकदम टेरिफिक। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दो यार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये वाला देखो, ये मास है m, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस है l। फाइंड द टाइम in which the block will reach bottom। ब्लॉक बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। ब्लॉक बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है म्यू। चलो ट्राई करो भाई। चेतन इज आस्किंग मी सर तुम्ही कुठे राहतात? आई लिव इन नियर सुदगिरनी चौक। ओके अब देखो, आपको अगर ये निकालना है तो एक काम करता हूं मैं, आपको 30 सेकंड दो पहले ट्राई करने के लिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप पहले 30 सेकंड ले लो, सोचो इसके बारे में, नहीं आया तो मैं बोलता हूँ, वैसे भी बोलूंगा ही मैं, आ भी गया फिर भी तो। यू ट्राई इट फर्स्ट। चलो भाई 30 सेकंड खत्म होने को आ रहे हैं। ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये नीचे खींचने वाला फोर्स क्या है mg, इधर खींचने वाला क्या आएगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना बच्चों इसलिए। इधर क्या आएगा mg cos थीटा। जो mg cos थीटा मैंने निकाला वही आएगा आपकी नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे आपकी नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी वो देख लो पहले। नॉर्मल रिएक्शन आएगी mg cos थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आपकी आई है n इज इक्वल टू mg cos थीटा, वो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। तो वो जो ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन आएगा ना वो इसकी वजह से आएगा, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी म्यू n, दैट इज म्यू mg cos थीटा। तो आप देख लो, अभी एक्सेलरेशन अगर आपको निकालने का है तो कैसे निकालोगे आप? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है कि नहीं? तो नेट फोर्स कितना आगे खींचने वाला, ये आगे खींचने वाला फोर्स है ना mg साइन थीटा, और पीछे खींचने वाला फोर्स कौन सा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मास m, ये आएगा mg साइन थीटा
माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपन एम कॉमन निकालो, एम कैंसिल हो जाएगा, जी भी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। समझे क्या? ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन से काम नहीं होता, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, बॉटम तक पहुंचने में कितना लगेगा। तो बॉटम तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी? एल, स्टार्टिंग में यू 0 है, ए कितना है? जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इससे फिर आपका टाइम आ जाएगा 2L/g। ये भी डिवीजन में आना चाहिए ना, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और रूट में चला जाएगा ये। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो साइड में मैजिकली सब कुछ लिखा जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं लिख रहा हूं, और वो जो मैजिकली लिखा जा रहा है वही अपना आंसर है। L इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू टी स्क्वायर। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे भाई समझे कि नहीं समझे सब लोग? बताओ भाई जल्दी से ही। गोपाल इज सेइंग सर एकदा सांगा। गोपाल खूप सोपा आहे बेटा, काहीच अवघड नाही। हे बघ, हे मास होता असं एम, इथे फोर्स होता एम जी, तो इकडे झाला एम जी कॉस थिटा, आणि इकडे झाला एम जी साइन थिटा। मग तेच नॉर्मल रिएक्शन याच्या इक्वल येईल की नाही येणार गोपाल? यार याचा प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह करावा लागणारच आहे, कारण इतक्या स्लोली जात आहे ना, नाही तर मग मला युट्यूब वर लेक्चर घ्यावं लागेल। तुम्हाला अडचण येते का याच्यामध्ये काही अशी? तर बेटा गोपाल, इथलं फ्रिक्शन फोर्स जे आपण काढतोय, हे असं फ्रिक्शन, ठीक है? मला काय वाटतं माहिती का, आई थिंक ये जो राउटर है, कौन सा? जिओ का राउटर, तुम्ही कंपोनंट उलटा घेतला। अरे हा, आज माझ्या डोक्यात काहीतरी झालेलं आहे 100%, असं होत नाही माझ्यासोबत राव। कंपोनंट उलटा घेतला मी डायरेक्ट। काहीतरी गडबड आहे आज, ऑब्वियस मिस्टेक होऊ लागला माझ्याकडून। थांबा एक सेकंड, सेटिंग मध्ये जावं लागेल मला। अरे यार 5G कनेक्टेड आहे राव, 5G कनेक्टेड असून पण कसं काय होतंय? 2G कनेक्ट करतो मी, थांबा। थांबा पोरांनो एक सेकंड, गिव्ह मी अ सेकंड। इतकं स्लो कसं काय ट्रान्सफर होतंय मला ते बघावं लागेल। डॅम इट। अरे सॉफ्टवेअर अपडेट आहे ना, ते अपडेट करण्यामुळे झालेलं आहे आय थिंक। आता होईल। ओके चलो भाई, अभी हो गया। आ गया सामने। देखो बेटा गोपाल, जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था मैं, आगे खींचने वाला फोर्स ये है और पीछे खींचने वाला ये है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? यार एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आगे खींचने वाला फोर्स जो है उसमें से पीछे खींचने वाला फोर्स माइनस करो, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ अपॉन मास। बस मैंने एफ की वैल्यू निकाली, एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन, और एन इसके बराबर है। ओके
गॉट इट? चलो भाई आगे. अरे मी पहिले बरोबर लिहिलं होतं ना रे, कोणी मला चेंज करायला लावलंय? पहिले बराबर था ये साइन थीटा कॉस थीटा. किसने चेंज करने को बोला मेरे को? चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेरे को पता नहीं आज क्या हो गया. अच्छा सेव नहीं झालं का? ओ अच्छा, मैंने लिखा और वो सेव नहीं हुआ, मैंने कट किया था ना बीच में. मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने पहले सही लिखा था क्या बाद में? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. ओके 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 गॉट इट गॉट इट. मैं खुद को डाउट करने लग गया था कि ऐसा कैसे हो रहा है. ओके एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, रुको. लेट मी गिव यू गुड क्वेश्चन. अच्छा ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गए ना? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? म्यू के इंटू एन. और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा उस हिसाब से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. ठीक है? अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा आएगा. अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम आएगा. ठीक है? सो नॉर्मल रिएक्शन पहले अच्छे से कैलकुलेट करो. नॉर्मल रिएक्शन से ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट करेक्ट आता है. अंडरस्टूड? ओके. ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन. बच्चों मैं आज यही रुकता हूँ. आज कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेक्चर, हाफ एन आवर ही हुआ ना. तो मुझे पता नहीं यार, आज थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से. मैं आज यहीं पे रुकता हूँ. वो सब कुछ आएगा एक्चुअली, स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह में आएगा. लेकिन कल का लेक्चर कितने बजे है फॉर एवरीबॉडी? टुमारोज लेक्चर इज एट 12 PM. टुमारो डोंट फॉरगेट 12 PM को लेक्चर है. ओके 12 PM टू 1 PM है. आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है. और गलतियां भी कैसे हो रही मेरे से, बहुत आसान सी गलतियां हो रही. ओके चलो आज यही रुकता हूँ मैं. गुड नाइट एवरीबॉडी. स्टे सेफ, स्टे इंडोर. चलो अब तुम पढ़ते रहो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए.